तीनों बहनें झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं और सरपंच को देखती हैं। सरपंच एक मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा है। सरपंच खुद से बात करते हुए, ये पानी फिर से ऊपर क्यों आ रहा है? मैंने तो मंत्र पढ़ा था। अगर गांव वालों को पता चल गया कि ये तालाब कोई श्राप नहीं बल्कि मेरी तिजोरी है, तो मेरा क्या होगा? सुना तुमने? तिजोरी? चुप रह मीरा, वो सुन लेगा। तुझे और कितने साल यहाँ कैद रहना होगा चंद्रिका। जब तक मेरे पास वो पारस पत्थर है, तब तक ये गांव मेरा गुलाम रहेगा और तू इस तालाब की। दीदी, चंद्रिका, यही नाम था उस आवाज का। उसने मुझे बताया था। चंद्रिका? पर वो तो बहुत साल पहले इस गांव की एक पुजारिन थी ना? दादी ने बताया था कि वो तालाब में डूबकर मर गई थी। चंदनपुर नाम के गांव में राधा, मीरा और तुलसी नाम की 3 बहनें रहती थीं। कुछ साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वे अपनी दादी के साथ रहती थीं। तीनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार बहुत गहरा था और वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करती थीं। मीरा, तुलसी, जल्दी चलो दोनों, जंगल से लकड़ी लेने। वहां से आते आते देर हो जाएगी। अरे लड़कियों, जल्दी चली जाओ बेटा, वहाँ से जल्दी वापस आना। ध्यान रहे कि सूरज ढलने से पहले घर आना है। ठीक है दादी, हम ध्यान रखेंगे। सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। चलो राधा दीदी। तीनों बहनें जंगल से लकड़ी लाने के लिए निकल जाती हैं। चंदनपुर गांव की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था, जिसे सब नीला तालाब कहते थे। उस तालाब के पास जाने की सबको सख्त मनाही थी। तुलसी, ओ तुलसी, कहाँ रह गई तू? सूरज ढलने वाला है और तुझे पता है ना कि शाम के बाद उस पीपल वाले रास्ते की तरफ नहीं जाना है। आ रही हूँ दीदी, बस ये आखिरी लकड़ी उठा लो। तुम भी ना राधा दीदी, हमेशा डरती रहती हो। दादी की उन पुरानी कहानियों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वहाँ मत जाना, ये मत करना। हम कोई बच्चे हैं क्या? मीरा, जुबान मत लड़ाओ। दादी की बातें सिर्फ कहानियां नहीं है। उस नीले तालाब के पास से जो भी रात में गुजरा है, वो कभी ठीक से लौटकर नहीं आया। सब अंधविश्वास है। गांव वाले बस अपनी परछाई से डरते हैं। मैं तो कहती हूँ कि एक दिन हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिर उस तालाब में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। नहीं मीरा दीदी, मुझे तो उस तालाब की तरफ देखने में भी डर लगता है। कल रात जब मैं आंगन में सो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस तालाब की तरफ से कोई मुझे पुकार रहा हो। चलो दोनों, सूरज ढलने वाला है। सूरज छुपने से पहले घर पहुंचना है। बाकी बातें रास्ते में करना। चलो। क्या बकवास कर रही है तुलसी? तुझे कोई क्यों पुकारेगा? तूने पक्का कोई बुरा सपना देखा होगा। देखा? इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक असर। दादी की बातें सुन सुनकर इसके दिमाग में भी वही सब घूमने लगा है। नहीं दीदी, वो सपना नहीं था। आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई गा रहा हो। पानी के छलकने की आवाज आ रही थी और कोई कह रहा था कि उसे मेरी मदद चाहिए। तू चुप कर मीरा, चुपचाप चलती रहो। तुझे तो किसी बात ले यकीन है नहीं। तीनों बहनें बातें करते करते घर पहुंच जाती हैं। और तुलसी, आज के बाद तू रात को आंगन में नहीं सोएगी। तू मेरे साथ अंदर कमरे में सोएगी। पर दीदी, अंदर बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगे या कुछ भी, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। गांव का माहौल वैसे भी ठीक नहीं है। सरपंच जी बता रहे थे कि गांव के कुओं का पानी कम हो रहा है, लेकिन उस मनहूस नीले तालाब का पानी गर्मियों में भी कम ही नहीं सूखता। यही तो रहस्य है। अगर कुओं का पानी सूख रहा है तो तालाब का पानी क्यों नहीं सूखता? इसका कोई तो वैज्ञानिक कारण होगा। शायद जमीन के नीचे कोई पानी का सोता हो जो सिर्फ उस तालाब से जुड़ा हो। तेरा ये विज्ञान किसी दिन हमें भारी पड़ेगा। चल अब जल्दी से गायों को चारा डाल दे। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा है। तुलसी अचानक जगह से उठ जाती है। उसकी आंखें खुली हैं, पर वो होश में नहीं है। आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी राधा की आंख खुल जाती है। तुलसी, तू कहाँ जा रही है? रात के 2 बज रहे हैं। वो बुला रही है, पानी के अंदर से। उसे मेरी जरूरत है दीदी। क्या हुआ राधा दीदी?
तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? देख इसे, ये नींद में चल रही है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रही है। तुलसी, ओ तुलसी, उठ जा। इसे ऐसे मत जगा। मैंने सुना है नींद में चलने वालों को अचानक जगाने से उनके दिल पर असर पड़ता है। तो फिर क्या करें? इसे ऐसे ही जाने दे? ये तो सीधे उसी रास्ते पर जा रही है जो नीले तालाब की तरफ जाता है। हे भगवान, मुझे तो पहले ही शक था। जल्दी से लालटेन जला, हमें इसके पीछे पीछे जाना होगा। ये अकेले वहां गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी लालटेन लाती हूँ। पर दीदी, मुझे भी अब थोड़ा डर लग रहा है। इसकी हालत देखो, जैसे किसी के वश में हो। बातें कम कर और जल्दी चल। अगर दादी को पता चला तो वो तो डर के मारे ही मर जाएंगी। दोनों बहनें तुलसी के पीछे पीछे घने अंधेरे में नीले तालाब की ओर बढ़ती हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। दीदी, ध्यान से, रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। तुलसी कितनी तेजी से चल रही है, जैसे उसे रास्ता याद हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। देख, वो तालाब आ गया। अरे बाप रे दीदी, तालाब का पानी नीला चमक रहा है, जुगनुओं से भी ज्यादा तेज। मैं तुझे कहती थी ना कि ये कोई साधारण तालाब नहीं है। देख, तुलसी पानी की तरफ बढ़ रही है, उसे रोक। तुलसी, रुक जा। दीदी, मैं यहाँ कैसे आई? तू नींद में चल रही थी। तू तो सीधा पानी में उतरने वाली थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आवाज, वो मुझे कह रही थी कि मुझे आजाद करो। कौन सी आवाज तुलसी? यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 हैं। पानी के नीचे से दीदी कोई रो रहा था। एक औरत की आवाज थी। उसने कहा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बस कर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। हम अभी घर जा रहे हैं। रुको दीदी, देखो वहाँ तालाब के दूसरे किनारे पर कोई खड़ा है। कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिखा। वो देखो, बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी है। उसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज है। वो तो सरपंच जी लग रहे हैं। वह सरपंच जी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो पानी में कुछ डाल रहे हैं। चलो छुप कर देखते हैं। नहीं, हम सीधे घर जा रहे हैं। ये बड़ों का मामला है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। दीदी, तुम हमेशा डर कर भागती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि गांव के कुओं के सूखने और इस तालाब के रहस्य के बीच कोई संबंध है? और तुलसी को ही ये आवाजें क्यों आ रही हैं? हमें सच जानना ही होगा। लेकिन अगर सरपंच जी ने हमें यहाँ देख लिया तो वो हमें गांव से निकाल देंगे। हम छुप कर रहेंगे। झाड़ियों के पीछे आ जाओ। तीनों बहनें झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं और सरपंच को देखती हैं। सरपंच एक मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा है। सरपंच खुद से बात करते हुए, ये पानी फिर से ऊपर क्यों आ रहा है? मैंने तो मंत्र पढ़ा था। अगर गांव वालों को पता चल गया कि ये तालाब कोई श्राप नहीं बल्कि मेरी तिजोरी है, तो मेरा क्या होगा? सुना तुमने? तिजोरी? चुप रह मीरा, वो सुन लेगा। तुझे और कितने साल यहाँ कैद रहना होगा चंद्रिका। जब तक मेरे पास वो पारस पत्थर है, तब तक ये गांव मेरा गुलाम रहेगा और तू इस तालाब की। दीदी, चंद्रिका, यही नाम था उस आवाज का। उसने मुझे बताया था। चंद्रिका? पर वो तो बहुत साल पहले इस गांव की एक पुजारिन थी ना। दादी ने बताया था कि वो तालाब में डूबकर मर गई थी। इसका मतलब वो मरी नहीं थी या उसे मारा गया था। और ये सरपंच उस पारस पत्थर की बात कर रहा है। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि पारस पत्थर पानी को कभी सूखने नहीं देता और मिट्टी को सोना बना देता है। हे भगवान, सरपंच जी इतने लालची कैसे हो सकते हैं? पूरा गांव प्यास से तड़प रहा है और वो सरपंच अपनी लालटेन की रोशनी झाड़ियों की तरफ घुमाता है। तीनों बहनें अपनी सांसें रोक लेती हैं। बिल्कुल मत हिलना। कौन है वहां? कौन फुसफुसा रहा है? कोई जानवर होगा शायद। मुझे जल्दी से ये पत्थर वापस उस बक्से में छुपाकर तालाब के बीच में डाल देना चाहिए। सरपंच एक छोटा सा संदूक पानी में फेंकता है। पानी में छपाक की आवाज होती है और नीली रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। सरपंच वहां से चला जाता है। वो चला गया। दीदी, अब हम क्या करें? चंद्रिका बहुत रो रही है। उसकी आत्मा उस संदूक में कैद है। चलो तालाब के पास चले। तीनों बहनें तालाब के पास पहुंचती हैं। हमें वो संदूक बाहर निकालना होगा। तो पागल हो गई अमीरा, हम 3 लड़कियां इस गहरे तालाब में कैसे जाएंगी?
और वो संदूक पता नहीं कितना भारी होगा। तो क्या हम ऐसे ही गांव वालों को प्यासा मरने दें? सरपंच सारे कुओं का पानी इसी तालाब में खींचने के लिए उस पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो गांव वालों को पानी के बदले कर्ज में डुबो सके। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें दादी से बात करनी चाहिए, वो ही हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। हाँ दीदी, दादी को सब पता होगा। अगली सुबह तीनों बहनें दादी के पास जाती हैं। दादी, हमें आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। द क्या बात है री छोरी, सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे ऐसे क्यों उतरे हुए हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? भूत नहीं दादी, भूत से भी भयानक इंसान को देखा है। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ है। दादी, कल रात तुलसी नींद में चलते हुए नीले तालाब की तरफ चली गई थी। क्या? हे राम, मैंने कहा था ना उस मनहूस जगह के पास मत जाना। तुलसी, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दादी, लेकिन मुझे वहाँ से चंद्रिका की आवाजें आती हैं। क्या? चंद्रिका? तुझे उसका नाम कैसे पता? दादी, आप कुछ छुपा रही हैं ना? हमें सब सच सच बताइए। चंद्रिका कौन थी और नीले तालाब का रहस्य क्या है? कल रात हमने सरपंच जी को भी वहाँ देखा था, वो किसी पारस पत्थर की बात कर रहे थे। समय आ ही गया। मुझे लगा था कि ये राज मेरे साथ ही चिता में जल जाएगा। बैठ जाओ तीनों। बताइए दादी, आखिर क्या हुआ था इतने सालों पहले? दादी अब सच बताने ही वाली थीं, लेकिन क्या ये सच सबकी जिंदगी बदल देगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2।